विपक्ष के नेताओं को यह संदेश सुनना चाहिए। और वहीं ऑपरेशन सिंदूर की गूंज एक बार फिर सुनाई दी। एक तरफ जहां रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने पाकिस्तान को दो टूक संदेश देते हुए आतंक से बाज आने की नसीहत दी, तो वहीं प्रधानमंत्री मोदी ने बेंगलुरु की धरती से सेना के अदम्य साहस और शौर्य को शान से दोहराया। भारत ने ऑपरेशन सिंदूर में पाकिस्तान को धुआं कर दिया। नापाक पाकिस्तान को ऐसा सबक सिखाया कि आज भी पाकिस्तानी फौज के कानों में धमाकों की आवाज गूंज रही है, लेकिन पाकिस्तान आज भी अपनी हरकतों से बाज नहीं आ रहा है और इसकी तस्दीक भारतीय सीमा के पास पाकिस्तान की नापाक गतिविधि है। लेकिन नया भारत अब बर्दाश्त करने वाला नहीं और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज एक बार फिर पाकिस्तान को ये समझा दिया है। ऑपरेशन सिंदूर में भारतीय सेनाओं की सफलता सीमा पार कई किलोमीटर भीतर आतंकवादी ठिकानों को नेस्त नाबूद करने की ताकत और आतंकवादियों के बचाव में उतरे पाकिस्तान को कुछ ही घंटों में घुटनों पर लाने की हमारी क्षमता पूरी दुनिया ने नए भारत के इस स्वरूप के दर्शन किए हैं। पाकिस्तान को गुमान था कि उसके साथ चीन खड़ा है, उसका साथ तुर्की दे रहा है, लेकिन पहलगाम आतंकी हमले के बाद भारत ने न सिर्फ पाकिस्तान को सबक सिखाया बल्कि दुनिया को भी संदेश दे दिया कि नया भारत किसी का मोहताज नहीं है, बल्कि भारत मेक इन इंडिया के दम पर ताकत की उन बुलंदियों को छू चुका है जहां दुश्मन को उसके किए की सजा भी मिलेगी और दुनिया भारत का लोहा भी मानेगी। और पीएम ने एक बार फिर पाकिस्तान को ऑपरेशन सिंदूर का वो दौर याद दिला दिया। ऑपरेशन सिंदूर की सफलता के पीछे बहुत बड़ी वजह हमारी टेक्नोलॉजी और डिफेंस में मेक इन इंडिया की ताकत है और इसमें बेंगलुरु और कर्नाटका के युवाओं का भी बहुत बड़ा योगदान है। वहीं एक तरफ जहां प्रधानमंत्री मोदी ने बेंगलुरु से पाकिस्तान को कड़ा संदेश दिया, तो वहीं रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने भी पाकिस्तान को उसकी औकात याद दिलाई। रक्षा मंत्री ने सीधे तौर पर पाकिस्तान को एक बार फिर चेतावनी देते हुए कहा कि नया भारत धर्म देखकर नहीं मारता बल्कि कर्म देखकर मारेगा। पहलगाम में कुछ आतंकवादियों ने आकर हमारे वहां पर्यटन के लिए गए कुछ निर्दोष नागरिकों की निर्मम हत्या कर दी थी। बहनों भाइयों, हम लोग धर्म किसी का पूछ कर किसी की हत्या नहीं कर सकते, हम लोग किसी की हत्या में विश्वास ही नहीं करते। बल्कि चींटी को भी हमारे घर में माताएं बहनें जो आटा गूंथती हैं, तेरी चींटी कोई थाली के बगल से गुजरती है तो थाली का आटा निकाल कर, और यहां आतंकवादियों ने आकर धर्म पूछ पूछ कर लोगों को मारा। तो बहनों भाइयों, हम लोगों ने भी ठान लिया कि हम धर्म पूछकर किसी को नहीं मारेंगे, बदला नहीं लेंगे, हम उनका कर्म देखकर हम उनको मारेंगे बहनों भाइयों, और कर्म देखकर हम लोगों ने मारा। ऑपरेशन सिंदूर के दौरान भारतीय सेना का दम पूरी दुनिया ने देखा, तकनीक और मेक इन इंडिया का लोहा पूरी दुनिया ने माना। ऑपरेशन सिंदूर के जरिए भारत दुनिया को ये संदेश देने में कामयाब रहा कि भारत किसी को छेड़ता नहीं और अगर कोई हमें छेड़े तो नया भारत किसी को छोड़ता भी नहीं। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने मध्य प्रदेश की धरती से सीधा संदेश पाकिस्तान को चेतावनी देते हुए दिया। पूरे विश्व की धरा पर रहने वाले जितने लोग हैं सभी का कल्याण होना चाहिए, यह संदेश सारी दुनिया को, दुनिया के किसी एक देश से गया है तो केवल और केवल हमारे और आपके देश भारत से गया है मेरे बहनों भाई। इसका मतलब यह नहीं है कि जो चाहे वह भारत पर आक्रमण कर दे, जो हमें छेड़ेगा हम उसे छोड़ेंगे नहीं।
यह भी संकल्प है, यह भी ताकत भारतवासियों के अंदर है। दुनिया जानती है आज भारत हर क्षेत्र में कामयाबी के झंडे गाड़ रहा है। भारत चौतरफा प्रगति कर रहा है, फिर चाहे देश की आर्थिक उन्नति हो या रक्षा क्षेत्र में भारत की शानदार उपलब्धि। ऐसे में आतंक के नापाक धंधे में लिप्त पाकिस्तान को यकीनन 100 बार सोचना पड़ेगा कि जिस ऑपरेशन की गूंज से पाकिस्तान की दुनिया हिल गई, क्या पाकिस्तान दोबारा उन धमाकों को झेलने का जोखिम उठा सकेगा? ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। और पाक आर्मी चीफ मुनीर की भारत को गीदड़ भभकी। सिंधु जल समझौता रद्द होने से आसिम मुनीर बौखला गया है। सिंधु पर बांध बना तो मिसाइल से नष्ट कर देंगे, यह कहना है मुनीर का। बांध 10 मिसाइलों से नष्ट हो जाएगा, मुनीर कह रहा है। ये भारत के महत्वपूर्ण संसाधनों को निशाना बनाएंगे, पूरब की ओर से हमला कर पश्चिम की ओर बढ़ेंगे। ये मुंगेरी लाल के हसीन सपने मुनीर देख रहा है। हम अकेले नहीं डूबेंगे, आधी दुनिया को साथ ले जाएंगे। तो ये केवल भारत के लिए गीदड़ भभकी नहीं है, बल्कि दुनिया के तमाम देशों के लिए है, साथ ही उन देशों के लिए खासतौर पर जो भारत के साथ खड़े हुए हैं। ऑपरेशन सिंदूर के दौरान भारत की सराहना की थी और पाकिस्तान की ओर से बढ़ते आतंकवाद, पाकिस्तान की ओर से पल रहे आतंकवाद की निंदा की थी। पाकिस्तान का फील्ड मार्शल आसिम मुनीर 3 महीने में दूसरी बार अमेरिका पहुंच गया है। अमेरिकी सेना के जनरल कुरिल्ला और जनरल डैन केन से मुलाकात की है। सैन्य सहयोग बढ़ाने की बातचीत हुई है और आर्थिक रणनीतिक समझौते के नए संकेत भी दिए हैं। सवाल यह है कि क्या यह सिर्फ कूटनीतिक कदम है, कूटनीतिक औपचारिकता है, या फिर आने वाले वक्त में अमेरिका पाकिस्तान के रिश्तों को नया चेहरा बनने वाला है? अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप एक तरफ भारत से अपने रिश्ते खराब कर रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ आतंक परस्त पाकिस्तान के साथ अमेरिका की दोस्ती गहरा रही है। इसे अमेरिका की एक रणनीतिक चाल के तौर पर देखा जा रहा है। फिलहाल पाकिस्तान के आर्मी चीफ और फील्ड मार्शल आसिम मुनीर अमेरिका के दौरे पर हैं और यहाँ वो तमाम बड़े नेताओं से मुलाकात कर रहे हैं। अब मुनीर ने अमेरिकी सेंट्रल कमांड के कमांडर जनरल माइकल ई कुरिल्ला से मुलाकात की है। उनके रिटायरमेंट इवेंट से इस मुलाकात की तस्वीरें सामने आई हैं। 10 अगस्त को अमेरिका के टेम्पो में एक इवेंट आयोजित किया गया था, जिसमें पाकिस्तान के फील्ड मार्शल मुनीर भी शामिल हुए। मुनीर ने यहां जनरल कुरिल्ला के नेतृत्व की जमकर तारीफ की और पाकिस्तान अमेरिका के बीच द्विपक्षीय सैन्य सहयोग को मजबूत करने में उनके योगदान की बात कही। इसके अलावा पाकिस्तानी सेना प्रमुख ने यूएस चेयरमैन चीफ ऑफ स्टाफ जनरल डैन केन से भी मुलाकात की। इस दौरान दोनों देशों के आपसी हितों पर चर्चा हुई। पाकिस्तान मौका परस्त है और वो इस वक्त अमेरिका से नजदीकी बढ़ाने का मौका नहीं चूकना चाहता है। अमेरिका लगातार भारत के साथ अपने रिश्तों में कड़वाहट घोल रहा है। ऐसे में ये पाकिस्तान के लिए किसी बड़े मौके की तरह है। कुछ साल पहले अमेरिका का पाकिस्तान को लेकर रुख कड़ा रहा हो, लेकिन ट्रंप शासन में पाक के सारे पाप धुलते नजर आ रहे हैं। पाकिस्तान के आर्मी चीफ का पिछले 3 महीने में दूसरा अमेरिकी दौरा है। जून में भी मुनीर अमेरिका आए थे। आसिम मुनीर अपने अमेरिकी दौरे में राष्ट्रपति ट्रंप से भी मुलाकात कर चुके हैं। तब दोनों के बीच ईरान इजराइल संघर्ष को लेकर लंबी चर्चा हुई थी। इसका नतीजा ये रहा कि अमेरिका ने पाकिस्तान के लिए सैन्य सहयोग को बहाल किया है, जिसे पहले कम कर दिया गया था। अमेरिका ने पाकिस्तान पर टैरिफ भी कम किया है, जिससे उसे राहत मिली है। साथ ही तेल को लेकर भी दोनों देशों के बीच डील होने की बात कही गई है। हाल के दिनों में पाकिस्तान की अर्थव्यवस्था संकट में है और राजनीतिक हालात भी अस्थिर हैं। ऐसे में सेना प्रमुख का बार बार अमेरिका जाना कूटनीतिक और रणनीतिक समर्थन हासिल करने की कोशिश के तौर पर देखा जा रहा है। वहीं अमेरिकी पक्ष के लिए पाकिस्तान अब भी क्षेत्रीय सुरक्षा समीकरण में अहम खिलाड़ी है। 3 महीने में 2 बार का ये दौरा सिर्फ मुलाकातों तक सीमित नहीं, बल्कि आने वाले महीनों में अमेरिका पाकिस्तान संबंधों में नए समीकरण बनने के संकेत भी दे रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। आगे बढ़ते हैं, सबूत गैंग की बात करेंगे। सबूत गैंग सन्नाटे में है, खामोश है। आज बड़ी स्ट्राइक हुई है सबूत गैंग पर। देश की सेना और मोदी सरकार